श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्त्री पार्ट 2 थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई। पिक्चर को लेके एंटिसिपेशन, एक्सपेक्टेशंस, इसके यूनिवर्स, हाइप वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा है। क्या इसने डिलीवर किया? क्या पिक्चर तुमको थिएटर में जाके देखनी चाहिए? तो देखो, सबसे पहले उनके लिए एड्रेस करता हूँ जिन्होंने अब तक स्त्री या फिर उसके यूनिवर्स की कोई भी पिक्चर नहीं देखी। डायरेक्ट अगर स्त्री पार्ट 2 देखने जा रहे हो तो काफी सारी चीजें हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। वो लोग स्टार्टिंग में तुमको ईज इन करने के लिए पहले पार्ट का एक छोटा सा रिकैप देते हैं पंकज त्रिपाठी से गाना गवा के। वेरी नाइस आइडिया। इसलिए अगर तुमको इस पार्ट 2 का एकदम परफेक्ट मजा चाहिए तो उसके लिए ऑब्वियसली स्त्री पार्ट 1 देखना जरूरी है, और साथ में वरुण धवन की भेड़िया देख लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है जिसके नाम में हॉरर पहले तो आता है, लेकिन वो छोटा पार्ट मेन स्टेज कॉमेडी को दी गई है और वो स्त्री पार्ट 2 में भी कंटिन्यू होता है। इसीलिए सबसे पहले स्त्री पार्ट 2 के कॉमेडी की बात करेंगे। और भाई जो मजा आया है, एक टाइम पर हंसते हंसते मेरा पेट दुखने लगा था। और वो जो एक थिएटर एक्सपीरियंस की बात करी जाती है ना, ऐसी मूवीज और एम्पलीफाई कर देती हैं। जब तुम एक पैक्ड रूम के अंदर बैठे हो, आसपास काफी सारे लोग हैं और वो तुम्हारे साथ हंसे जा रहे हैं। स्पेशली इसके फर्स्ट हाफ में ये सीक्वल मूवी इतनी ज्यादा फनी है। ऐसे ऐसे जोक्स, ऐसे ऐसे लाइंस जो लैंड नहीं करने चाहिए थे दूसरी मूवी में होते तो थोड़ा क्रिंज फील होता, फिर भी उनपे चकल निकल आया क्योंकि बाकी का माहौल इतना गजब। चांटा मार के पूरे मूवी का कलर ग्रेड चेंज कर देना, या फिर डायलॉग के थ्रू पॉपुलर कल्चर का रेफरेंस देना कि कितना रोएगी सुनैना कक्कर है क्या, ऐसा कुछ तो डायलॉग था। लेकिन इसकी कॉमेडी में सबसे पीक मोमेंट नहीं, पूरा का पूरा सेक्शन है जहां पर पिक्चर में लॉन्डो की मेन गैंग 4 कैरेक्टर्स हैं। 3 दोस्त प्लस पंकज त्रिपाठी रात के अंधेरे में एक डरावनी जगह पे जाते हैं और वहां पर गांड फटी का जो पूरा भागम भाग दिखाया इतने लंबे टाइम तक और इतना कंटिन्यूअसली मैं हंस रहा था कि मुझे लगा भाई अब सांस लेनी पड़ेगी वरना इधर ही मर जाएगा मैं। क्यों? छोटा सा नोट दे दूं, मैंने थोड़ा ज्यादा पर्सनली रिलेट किया जब लगे कि पीछे कोई भूत है और अपनी आत्मा छोड़ के जैसा भागते हैं। टू मच फन। और इसकी कॉमेडी का इतनी बेहतरीन तरीके से लैंड करना 2 इंपॉर्टेंट रीजंस के कारण हुआ है। सबसे पहला तो राइटिंग और दूसरा जो कॉमिक टाइमिंग थी सारे एक्टर्स की। राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना तो डिलीवर करते हैं, लेकिन जो माइंड ब्लोइंग जॉब किया है पंकज त्रिपाठी पहली मूवी का ही फॉर्म यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं। सिंपल से सिंपल डायलॉग ऐसे बोलेंगे कि वाह। और इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ा स्टैंड आउट है अभिषेक बैनर्जी। बंदे के हर एक छोटे से रिएक्शन पे हंसी आ रही थी, और जब वो बड़ा रिएक्शन दे रहे हैं तो बड़ी वाली हंसी। तो ले देखिए, सिंपल सी बात ऐसी है कि अगर तुम स्त्री पार्ट 2 इसकी कॉमेडी के लिए देखने जा रहे हो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे, वो भी इसके फर्स्ट हाफ से, क्योंकि ज्यादातर कॉमेडी उसमें है। सेकंड हाफ में उसकी क्वांटिटी उतनी नहीं क्योंकि चीजें थोड़ी सीरियस हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल इसके अंदर का ह्यूमर एकदम बेहतरीन, गजब, धागा खोल दी है। जैसा इसके ट्रेलर में बताया था, पार्ट 1 की भूत स्त्री चोटी काटने के बाद जा चुकी है, जहां पर पहली मूवी खत्म हुई थी कि वो शहर के बाहर लगे हुए पुतले को देखकर वापस चली गई। लिटरली उसी शॉट से ये पार्ट 2 चालू होता है। और अब क्योंकि स्त्री जा चुकी है तो उसके जाने के बाद एक नया भूत आ चुका है, सरकटा, जिसने स्त्री को एक नॉर्मल इंसान से स्त्री बनाया था। क्यों, क्या हिस्ट्री थी, क्या काम किए थे उसने, ये पिक्चर में बताएंगे। और चंदेरी गांव के ऊपर ये जो नया संकट आया है वो किसको अटैक कर रहा है, कौन से लोग खतरे में है। पहले पार्ट के अंदर आदमी लोग रात को बाहर नहीं निकल पाते थे, सेकंड पार्ट में औरतें अपने घर के अंदर भी सेफ नहीं है। तो ऐसे में इस भूत को भगाने की जिम्मेवारी फिर से उठाएगा कौन? आंखों से नाप लेके महिलाओं के घाघरा चोली 2 घंटे में सिलेगा कौन? पिक्चर के राजकुमार बिकी प्लीज। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका पार्ट 1 जरूर देख के जाना, क्योंकि ऐसे मोमेंट जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं उनको फिर से रेफरेंस किया है। और अब जब मूवी के मेन कैरेक्टर के कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आई है तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ एक ही है, श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का इंतजार करना कि वो कब उसके सामने आएगी। जिससे याद आया कि अगर तुम श्रद्धा के बहुत बड़े वाले फैन हो, सिर्फ उनके लिए मूवी देखने जा रहे हो तो थोड़े एक्सपेक्टेशंस कम लगाना, क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं है। कुछ पावरफुल मोमेंट्स दिए जरूर हैं। उनके कैरेक्टर को लेके कुछ मिस्ट्री सॉल्व भी हो जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर दिए भी नहीं जाते। लेकिन ये मूवी मोस्टली सरकटा और 4 लॉन्डो का ये जो गैंग है उनके अराउंड ही घूमती है। सरकटे से याद आया कि पिक्चर के अंदर हॉरर भी है, और हॉरर की बात मैं इतना लेट क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा फटती है। और दूसरा कि इस मूवी के अंदर उतना ज्यादा भी नहीं था। अगर सच बोलना हो तो 2-3 बार मैं चौक जरूर गया था, नॉट गonna lie। 1-2 बार फटी थी, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हॉरर उतना नहीं है यार, नहीं है, ट्रस्ट मी ब्रो। क्योंकि मोस्टली ये डराने वाले सीन्स पिक्चर के पहले 1-1.5 घंटे में है बस। उसके बाद लास्ट का जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है इसका क्लाइमैक्स, वहां पर स्त्री पार्ट 2 ट्रांजिशन कर जाती है हॉरर से मॉन्स्टर्स के बीच में। तुम कुछ डरावना नहीं देख रहे हो बल्कि सुपर नेचुरल क्रीचर्स और सुपर पावर्स का यूज करके वो लोग लड़े जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब तक 50 बार बोल चुका हूँ, ये मूवी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है और उनको वही यूनिवर्स को एकदम फुल फ्लेजेड तरीके से दिखाना
दिखाना था, तो इसलिए मॉन्स्टर वाले एक्शन में एकदम हार्डकोर चली जाती है। 2 दिन पहले मैंने स्त्री का यूनिवर्स एक्सप्लेन्ड वाला वीडियो बनाया, उसके अंदर बोला था कि इस पार्ट 2 के एंड में कहीं अपने को एवेंजर्स लेवल बैटल ना दिख जाए कि अलग अलग मूवी के कैरेक्टर्स एक साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं। अब मेरी बोली बात कितनी सच हुई कितनी गलत ये तुम खुद पिक्चर में देख लेना। लेकिन इनके यूनिवर्स के अंदर जो अब तक पोस्ट क्रेडिट वो लोग ऐसे छिड़कते आए हैं उसको काफी अच्छी तरीके से कनेक्ट किया। जैसा लग रहा था कि इतने अलग अलग लोकेशन से लोग कैसे वो जोड़ेंगे, टर्न्स आउट कि अब तक जो रैंडम दिखने वाले सीन्स थे वो अच्छी तरीके से प्लान्ड थे। लेकिन मैंने तुमको पहले ही बता दिया जानबूझकर, क्योंकि जब वो एंड आएगा मॉन्स्टर वाली चीजें चालू होंगी तो उसके अंदर का VFX परफेक्ट तो नहीं है। इट इज डेफिनेटली मच बेटर देन मुंजा जो इनकी लेटेस्ट रिलीज थी 2 महीने पहले। लेकिन सरकटा जो भूत है उसके मेजोरिटी सीन्स पहले चल जाते हैं क्योंकि वो एक डरावनी चीज है, उससे डरना है हमको। थोड़ा बहुत अजीब अगर दिख रहा है अजीब मूवमेंट है तो ओके। वही जब एंड में मुक्का मारी हो रही है यू विल फील लाइक कि कुछ शॉट्स थोड़े बहुत वीडियो गेम जैसे लग रहे हैं। बहुत बड़ी वाली बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, इट इज एक्सेप्टेबल बट नोटिसेबल। रैंडम चीज पॉइंट कर रहा हूं, तमन्ना का फुल फ्लेश्ड गाना है जो कि मैंने अब तक पूरा नहीं देखा था और भाई मजा आ गया। तो स्त्री पार्ट 2 को लेके फाइनल वर्डिक्ट ऐसा है कि मूवी मुझे काफी अच्छी लगी है। थोड़े बहुत इश्यूज इसके लास्ट के आधे घंटे में जो पूरा एपिक बैटल दिखाया है और एक कैमियो को लेके ऐसा लगता है कि शायद उतना ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी स्त्री की इस लेटेस्ट मूवी ने पूरा मजा दिलाया, मेरे पैसे से ज्यादा वसूल हो गए। कॉमेडी एकदम ही बेहतरीन, एक्टिंग बहुत बढ़िया, हॉरर भी अच्छा। तो अगर तुम्हारे पास इस वीकेंड पे टाइम है डेफिनेटली ट्राई करना, ये मूवी देखो, पूरी फैमिली को लेके जा सकते हो, अच्छा टाइम जाएगा तुम्हारा। बस वो यूनिवर्स वाली बातें ध्यान में रखना, कैमियोज हैं अच्छे खासे और मूवी खत्म होने के बाद उठ के भाग मत जाना, बैठे रहोगे तो कुछ एडिशनल बोनस मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।